झज्जर के नागरिक अस्पताल में वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया गया। नागरिक अस्पताल झज्जर की आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ज्योति ने बताया कि वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर दिवस के मौके पर लोगों को जागरूक करना जरूरी है। ब्रेन ट्यूमर अगर किसी को हो जाता है तो उसका उपचार किया जा सकता है आयुर्वेदिक पद्धति के दौरान। सबसे पहले लोगों को मानसिक तनाव मुक्त होकर अपना कार्य करना चाहिए। अगर इंसान मानसिक रूप से परेशान हो जाता है तो वह शारीरिक रूप से भी परेशानी का शिकार हो जाता है, इसलिए तनाव रहित जिंदगी और अच्छे खान पान का जीवन में होना बहुत जरूरी है। वहीं उन्होंने बताया कि तनाव भरी जिंदगी में शिरोधारा बहुत ही लाभदायक उपचार है, को आसानी से लिया जा सकता है और प्रत्येक व्यक्ति को 6 महीने में एक बार शिरोधारा करवा लेना जरूरी है, जो कि लोगों के लिए फायदेमंद साबित होता है। वहीं डॉक्टर ज्योति ने बताया कि तनाव भरी जिंदगी के चलते लोग अपने बच्चों को मोबाइल थमा देते हैं, जिससे बच्चों को भी इस तरह की समस्या हो जाती है। इसलिए अपने बच्चों को मोबाइल जैसी चीज ना दे और उनके साथ अपना समय बिताए, ताकि आप और आपके बच्चे तनाव मुक्त हो सके और इस तरह की बीमारियों से बचा जा सके। शिरोधारा बहुत सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है। शिरोधारा में हम पेशेंट को तक धारा करा रहे हैं गर्मी के हिसाब से। जिन लोगों को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है और कई कारणों का पता नहीं चल पाता है, क्योंकि आज की जिंदगी वो तनाव से भरी हुई है, तो रिलैक्स करने के लिए और हमारे ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए शिरोधारा में से सबसे अच्छा तरीका है। भाग दौड़ की जिंदगी में कहते हैं कि हर आदमी को एक बार जो इसकी सिटिंग 6 महीने में लेनी चाहिए। बॉडी के अंदर हमारे ब्रेन के अंदर जो डोपामिन है वो कुछ टाइम के बाद अच्छा सिंथेसिस होना कम हो जाता है। शिरोधारा नेचुरल सी वेव्स को सीक्रेट करती है, जिससे डोपामिन अच्छा बनता है और स्ट्रेस हार्मोन को ये कंट्रोल करता है। तो इस तरीके से झांसी की कारण में शिरोधारा का बहुत अच्छा है। एक मैडम ब्रेन ट्यूमर की भी समस्या काफ़ी चली हुई है। जैसे कोई पर्टिकुलर जो डीएनए है हमारे उसका, वो अपने आप ही किसी फॉर्म में चेंज हो जाता है, तो जो ब्रेन की जो सेल है वो अलग तरह की ग्रोथ बना लेते हैं, तो जिसको हमें डायग्नोस कर पाते हैं बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग। हाँ, लेकिन उसका मुख्य कारण यही है कि ओबेसिटी, बहुत ज़्यादा बैठते रहना और तनाव लेना। हाँ, अगर ऐसे पेशेंट को भी अगर शिरोधारा कराया जाएगा तो जो पेशेंट के जो सिम्टम है, वो चक्कर आना और उसे तनाव रहना काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। 8 जून को ना हर वर्ष पूरे वर्ल्ड में ब्रेन ट्यूमर डे के रूप में मनाया जाता है। इसका मतलब ये है कि इसके प्रति अवेयरनेस लोगों को दी जाती है। हमें ना अपने फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ पर भी बहुत ध्यान देना चाहिए। तो डे बाय डे हम नोटिस में आ रहा है कि ना ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इसका मुख्य जो कारण किया गया है, एक तो हमारा तनाव है, एक हमारी स्टेगनेंट लाइफ, हम बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हमारा खान पान है, मिलावट है, और कुछ ये जेनेटिकली भी आ सकता है किसी पेशेंट के अंदर। जैसे एक पर्टिकुलर डीएनए होता है, वो किसी फॉर्म में अपने आप को चेंज कर लेता है, तो जो ब्रेन के अंदर जो कुछ सेल है उनकी जो ग्रोथ है वो अलग तरीके की हो जाती है। तो इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें पता चलता है कि पेशेंट ब्रेन ट्यूमर से अफेक्टेड है। तो इसका सबसे मेन कारण तो आज की लाइफ में तनाव है, तो इसको हमें कम करना चाहिए। तो इसको कम करने के लिए जैसे आपने बताया कि शिरोधारा बेस्ट है, तो उसको लोगों को कब कराना चाहिए और कैसे, क्या प्रोसेस है? हाँ, कि फिजिकल हेल्थ के साथ जैसे हमारा मेंटल हेल्थ के प्रति अवेयरनेस है, तो उस पंचकर्मा थेरेपी के अंदर शिरोधारा का बहुत अच्छा रिजल्ट है। शिरोधारा हमारे जो ब्रेन है ना, उसके जो बहुत सारी गतिविधियों को बहुत अच्छे से संतुलित रखती है और तनाव को बहुत अच्छा कम करती है और अच्छे जो हार्मोन है उनको सिक्रेट करती है और जो स्ट्रेस कॉजिंग हार्मोन है उनको कम करती है। ये शिरोधारा का रिजल्ट सिर्फ एक ब्रेन और उसकी पूरी बॉडी पर देखने को मिलता है, क्योंकि जब हमारा तनाव कम हो जाता है तो बॉडी के फंक्शन है ना अच्छे से काम करते हैं, हमारी जो आउटपुट है काम करने की वो भी अच्छी हो जाती है और अपने आप को अकेला महसूस नहीं करते हैं हम। तो इन चीज़ों का काफ़ी फ़ायदा है। शिरोधारा में कहती हूँ कि ना जो भी थोड़ा सा तनाव फील करता है या कोई भी मानसिक व्याधि से गुजर रहा है, ऐसे पेशेंट को जरूर करानी चाहिए। जिस तरह मैडम इंग्लिश दवाई ली जाती हैं तुरंत आराम के लिए, तो वो फ़ायदेमंद है या आयुर्वेद में फ़ायदेमंद? देखो, कुछ इमरजेंसी ट्रीटमेंट होता है और एक हमारा होता है प्रिवेंटिव और क्योरेटिव मेजर। जहाँ पे इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है वहाँ पे मैं ज़रूरी कहूँगी, अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो वहाँ पे स्टिच लगाना हमें ज़रूरी है, मेडिसिन देना ज़रूरी है, वहाँ पे एलोपैथिक बहुत अच्छा काम करती है। और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में भी आजकल इमरजेंसी ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा शुरू हो गए हैं, लेकिन आयुर्वेदा जो साइंस है वो लाइफ को बचाने वाली साइंस है। इसका बेसिक है हमारे जीवन को बहुत अच्छे स्मूथली रनिंग में लाना।
बीमारी होने से पहले ही उसको कंट्रोल करना। तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का जो इलाज है वो सिर्फ एक बार बीमारी को ठीक नहीं करता, जो बीमारी ठीक होती है वो पूर्ण ठीक हो जाती है। तो आयुर्वेद का मैं तो ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है, और आप है ना ज़्यादा साइड इफेक्ट से बचने के लिए हर किसी को आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना चाहिए। लोग बाग आयुर्वेद में थोड़ा कम विश्वास रखते हैं कि हमें परहेज करने होंगे इस तरह से। नहीं, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आजकल जो हमारा जो युग है वो आयुर्वेदा का युग ही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भी इसके बारे में बहुत अच्छे से एडवर्टाइजमेंट किया, हमारा अलग से आयुष मंत्रालय भी बना है, और सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर के देशों ने भी इसको ना बिल्कुल एक कंफर्ट लेवल से इसको एक्सेप्ट किया है, क्योंकि इस जो साइंस है वो सिर्फ एक चीज़ को नहीं, हमारे पूरे बॉडी के सिस्टम को क्योर करती है। तो इसमें ऐसा है कि पूरी वर्ल्ड में जो सबसे बूम पे है वो आजकल आयुर्वेदा ही है। नहीं, परहेज़ क्या है कि परहेज़ मतलब कि प्रिवेंटिव मेजर, आप कोई भी मेडिसिन लेते हो तो ये सबसे मेन बात है, लोगों को अब समझ में आ रही है। दवाई लेना इतना वो नहीं है, क्योंकि हमारा अगर डाइट चार्ट सही है तो वो हमारा जो मेडिसिन ली गई है वो ज़्यादा अच्छा काम करती है। सिर्फ दुनिया की आयुर्वेदा साइंस ऐसी है जो हमारा डाइट चार्ट, हमारा खान पान, आहार विहार, मौसम के अनुसार, हमारे क्षेत्र के अनुसार ध्यान देती है। तो परहेज़ तो बहुत ज़रूरी है इसके, और ऐसे कोई कड़े परहेज नहीं होते हैं। हम जिस भी क्षेत्र का जो लोग होता है उसको इजी वे में बताते हैं कि आप कौन कौन सी सब्जियां खा सकते हैं, कौन से फल खा सकते हैं, कैसा अन्न आपको चाहिए, कैसी चीज़ें आपको, और हर आदमी की प्रकृति अलग होती है। जैसे वात पित्त का और बहुत सारी सन्निपात प्रकृतियाँ होती हैं, तो बॉडी की प्रकृति को देख के अगर हम डाइट चार्ट बनाते हैं और उसको खान पान की सलाह दी जाती है और परहेज़ किया जाता है, तो दवाई का असर है 4 गुना काम करता है। तो परहेज़ का तो बहुत रोल है ही, और ऐसा कोई नहीं है कि लोगों को, आजकल लोग बहुत समझ चुके हैं और आयुर्वेदा का ही युग है ये। ब्रेन की समस्या बच्चों में ज़्यादा देखी जाती है। हाँ, ब्रेन की जो समस्या है, ब्रेन से रिगार्डिंग स्ट्रेस डिसऑर्डर, वो किसी को भी हो सकता है कि बच्चे कई बार अपने आप को ना बता नहीं पाते हैं, और कई बार है ना हमारी लापरवाही की वजह से हम बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। आजकल जो कंप्यूटर है, फ़ोन है, इस वजह से भी हमारे बच्चों का जो है ना स्ट्रेस लेवल ज़्यादा बढ़ गया, अच्छे उसके अंदर ग्रोथ फैक्टर है वो रुक गए हैं। तो पेरेंट्स को थोड़ा एक्टिव होना चाहिए, उनके साथ अटैच्ड रहना चाहिए कि हमारा बच्चे की कोई गतिविधि में कोई फ़र्क है। कुछ चीज़ें हमारे बाई बर्थ भी होती हैं, हेरिडिटरी भी हो जाती हैं, तो उनका भी इलाज संभव है आज की साइंस में। तो बच्चों को तो ये है कि अपने जैसे ये सोशल मीडिया है, फ़ोन है, इससे दूर रखें, और बाकी जो फिजिकल एक्टिविटी है उनमें इन्वॉल्व करें, योगा कराएं, उनको एक्सरसाइज कराएं, और बहुत सारी चीज़ें उनकी खेल कूद की गतिविधियों को बढ़ाएं।